वेरी ठंडा, वेरी ठंडा। Hello everyone, I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. तो यहाँ पर मैं और आयुष निकले हैं रात को वॉक करने के लिए। स्नोफॉल होने के बाद रोड्स काफ़ी क्लियर हो चुकी थी, ठंडा ठंडा मौसम था और बहुत मज़ा आ रहा था वॉक करके। और यहाँ पर जब स्नोफॉल पड़ती है ना तो उसके टाइम पे जो रात में आसमान होता है वो बहुत सुंदर लगता है, बिल्कुल चांदनी रातें हो जाती हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और ऐसे में वॉक करके बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इसके बाद यहाँ पे घर आकर आगव डांस कर रहा था। तो ये एक सॉन्ग था जिसमें इसने इंडिया में भी आप जब किधर इसके गए? स्कूल में फंक्शन होता उसमें डांस किया था। तो आगव को मजे आ रहे थे। डांस तो क्या, बच्चे जब जंप करते हैं और ये करते हैं तो वो इस गाने को एंजॉय कर रहा था। ओके। एनीवेज उसके बाद नेक्स्ट डे वीकेंड था और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल पड़ी थी। तो घर पे सब थे, मेरी सिस्टर, जीजू, बच्चे, हम सब घर पे थे। तो हमने सोचा आज ये जो स्नो पड़ी है इसका मज़ा लेते हैं, स्नोमैन बनाते हैं। क्योंकि इस दिन थोड़ी ऐसी धूप भी साथ में निकल गई थी तो जो स्नो थी इसकी बॉल्स बन पा रही थी। नहीं तो इससे पहले वाला अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोग स्नो से प्ले कर रहे हैं उसमें बिकॉज स्नो जम नहीं पा रही थी तो बॉल्स भी नहीं बन रही थी, ऐसी बिल्कुल स्नो हवा में उड़ जा रही थी अगर हम बॉल बना के फेंक रहे थे। और ये देखिए घर के अंदर से इतना सुंदर लग रहा था, इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी थी कि ये जो पेड़ है इतना इतना नीचे से ढक गया था। तो आगे फिर कभी मैं आपको अगर बैकयार्ड दिखाऊंगी मेरी सिस्टर का तो आप देखना कितना ज्यादा कितनी ज्यादा स्नो पड़ी थी। तो यहाँ पे हम लोग रेडी हो गए हैं। जीजू और रायना वो दोनों अंदर नहीं गए थे क्योंकि रायना की तबीयत खराब थी, बाहर नहीं गए थे सॉरी खेलने। तो हम लोग सब गए थे। यहाँ पे आगव रेडी हो रहा है, उसको पूरा स्नो सूट पहना दिया है, पैंट्स, जैकेट्स और ग्लव्स सब कुछ उसको पहना के रेडी कर दिया है और वो बहुत एक्साइटेड था। उसे स्नो में खेलने में बहुत मजा आता है जैसे कि सब बच्चों को आता है। और यहाँ पे जीजू समझा रहे हैं कि भाई तुम स्नो में जा रहे हो, ध्यान रखना आगव के कपड़ों के अंदर स्नो ना चली जाए, क्योंकि जब बच्चों के कपड़े गीले हो जाते हैं उससे सबसे ज्यादा बच्चा बीमार होता है, ठंड लगने से कम गीले कपड़ों की वजह से जल्दी बीमार हो जाते हैं बच्चे। तो बस यहाँ पे आगव रेडी हो गया, आयुष रेडी हो गया एंड मैं रेडी हो गई हूँ। फिर उसके कुछ टाइम बाद मेरी सिस्टर और देन गिरिक भी आ जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से मेरी सिस्टर के गैराज वाले रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि यहीं से हम लोग अपने सारे स्नो के टाइम पे स्पेशली अपने सारे स्नो बूट्स वगैरह यहीं उतारते हैं ताकि घर के अंदर गीला ना हो, गंदा ना हो। एंड यूजुअली कनाडा में सब ऐसे ही करते हैं। दो रास्ते होते हैं घर के अंदर जाने के लिए, एक थ्रू द गैराज और एक मेन एंट्री। एंड जब स्नो होती है, रेनफॉल होती है तो लोग गैराज की तरफ से ही एंट्री करते हैं। तो यहाँ से हम लोग मेरी सिस्टर के जो जो बैकयार्ड है वहां पे जा रहे हैं। और आप देखोगे कितनी ज्यादा स्नो पड़ी है। ये पिछली रात ही स्नो पड़ी थी, बहुत दिन से नहीं पड़ रही है, ये एक ही रात में इतनी बर्फ पड़ गई थी। तो हम यहाँ से बैकयार्ड में जा रहे हैं। हमने सोचा बैकयार्ड की जो स्नो होगी वो बिल्कुल क्लीन होगी क्योंकि वहां पे कोई चला फिरा नहीं है तो वहां पे आराम से खेल सकते हैं। एंड क्योंकि बहुत ज्यादा स्नो पड़ी थी तो टेंशन नहीं थी कि बच्चों को कुछ चोट लगेगी या समथिंग। स्नो में खेल के बहुत मजा आता है। तो मेरा भी ये आई थिंक सेकंड टाइम था प्रॉपरली जब स्नो बॉल बन रहे थे और हम खेल रहे थे। तो फर्स्ट टाइम ही था। एक बार पहले खेला तब स्नो बॉल्स वगैरह नहीं पड़ रही थी क्योंकि स्नो बहुत लूज थी, गर्मी नहीं पड़ी थी तो बर्फ पिघल के जुड़ नहीं रही थी। इस टाइम पे बर्फ जुड़ रही थी, बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तो हम चारों फटाफट से रेडी होके, मेरी सिस्टर, आगव, मैं और आयुष, हम चारों आ गए थे स्नो के साथ खेलने। और अब देखो कितनी ज्यादा बर्फ है, बहुत ही मजा आ रहा था। जितनी भी ठंड हो अगर आप प्रॉपर आपने अपने गियर पहना हो, जैकेट, पैंट्स, प्रॉपर स्नो शूज, ग्लव्स, कैप, तो आपको ठंड नहीं लगती है। आपकी बॉडी अंदर से वार्म रहती है, आप प्रोटेक्टेड रहते हो। तो बस यहाँ पे रैंडम कुछ भी चीजें कर रहे थे हम। तो ये ना आयुष ने जो छत थी ना उसके ऊपर मारा था तो वहां से स्नो गिर रही थी। तो मेरी सिस्टर को बोला दीदी आप खड़े हो जाओ मैं फेंकता हूँ। तो बहुत फनी था, ऐसे मैं भी गई थी करवाने। तो बहुत ऐसे मजा आता है। और इतनी बड़ी बड़ी ऐसे ना जस्ट मैंने स्नो उठाई है, आज आप देखो तो ऐसे जुड़ी हुई है।
खेल पा रहे हैं हम लोग इससे। और आगव तो और भी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। तो इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी कि बेचारा इजीली मूव नहीं कर पा रहा था इधर से उधर, तो वो ऐसे क्रॉल करता हुआ जूझता हुआ बर्फ से आगे जा रहा था। बट ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट। उसे बहुत मजा आ रहा था स्नो बॉल्स बना के फेंकने में, उठा उठा के फेंकने में। तो बस ऐसे ही हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया। एंड देन फिर गिरिक भी आ गया और फिर हम लोगों ने मिलकर बनाया स्नोमैन। मैंने तो पहले कभी भी नहीं बनाया था। इनफैक्ट मैंने स्नो ही फर्स्ट टाइम, प्रॉपर स्नोफॉल होती हुई मैंने फर्स्ट टाइम कनाडा आकर ही देखी है। एक बार हम लोग धर्मशाला त्रिउंड गए थे ट्रैक करके ऊपर, वहां पे मैंने थोड़ी सी स्नो देखी थी, बट वो उस दिन पड़ी नहीं थी, कुछ दिन पहले की पड़ी हुई थी। एक बार मैंने शिमला के पास देखी थी कुफरी में, वो भी बहुत दिन पहले की पड़ी हुई थी। तो मैंने प्रॉपर स्नोफॉल होते हुए कनाडा में आकर ही देखी है। बट स्नोफॉल का अपना ही मजा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब स्नोफॉल होती है तब इतनी ठंड नहीं होती, अगर मतलब साथ में स्टॉर्म नहीं है, हवा नहीं चल रही, तो ठंड नहीं होती है। स्पेशली स्नोफॉल के अगले दिन भी ठंड कम होती है, धूप निकल आती है। बट देन फिर जब स्नो पिघलने लगती है तब असली ठंड शुरू होती है। एनीवेज, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब बना रहे हैं स्नोमैन। तो ये स्नो के साथ स्नोमैन बनाना बहुत डिफिकल्ट था। आई डोंट नो, जो कार्टून्स होते हैं, मूवीज होते हैं, व्हाटएवर, वहाँ पे तो बहुत इजी लगता है। बट यहाँ पे इसको जमाना, उसको प्रॉपर सेट करना ताकि उसके एक के ऊपर एक के ऊपर एक वो सेट हो सके, तो उसमें काफी मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। सो इट इज नॉट एन ईजी टास्क कि आप फटाफट से 5 मिनट में बना लोगे। हमें ये सब करने में बहुत टाइम लगा था और हमने बहुत प्यार से और बहुत मेहनत से बनाई थी। और यहाँ पे आगव पंगे ले रहा है अपनी मासी के साथ, उसको मार रहा है, तो मासी भी उसके साथ खेल रही है। और मैं बिजी हूँ स्नोमैन बनाने में। और इतनी ज्यादा ठंड हो गई थी कि वानी ने प्रॉपर ग्लव्स नहीं पहने थे, तो स्नो ग्लव्स उसने फिर आयुष से लिए। एंड देन फिर उसने मेरे साथ मिलके स्नोमैन बनाया। क्योंकि नॉर्मल ग्लव्स जो होते हैं ना, जब वो गीले हो जाते हैं तो और ज्यादा ठंड लगने लगती है, एकदम हाथ बिल्कुल जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। एंड बहुत ज्यादा टाइम अगर आप ऐसे फ्रीजिंग टेम्परेचर में अपने हाथों को या बॉडी के कोई भी पार्ट को एक्सपोज करोगे तो फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है। एनीवेज, रायना वहाँ अंदर से हमको देख रही थी बिकॉज उसको कोल्ड था, फीवर था, तो वो बाहर नहीं आ पाई। एंड हम लोग यहाँ पे स्नोमैन बना रहे हैं। तो काफी हद तक स्नोमैन बन गया है, उसकी आर्म्स लग गई हैं। अब उसकी नोज क्या बनाई जाए और उसकी आईज क्या हो, बस वो जुगाड़ ढूंढा जा रहा है। आई थिंक ये सब चीजें ना स्नोमैन बनाने से पहले ढूंढ के रखनी चाहिए, क्योंकि बाद में आपको दिखाऊंगी क्या होता है। बस यहाँ पे हम सब मिलके बना रहे हैं। एंड आगव का मन कर रहा है कि इस स्नोमैन के पैर भी होंगे, तो वो पैर भी बनाना चाह रहा है ये स्टिक्स के साथ। तो आई थिंक यही जो ऊपर मेपल ट्री है उसी से ही ये हमने स्टिक्स तोड़ ली थी और वही लगा रहे हैं। तो अभी तक तो ये स्नोमैन बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा था। बट आगव इतना खुश नहीं हो पा रहा था इससे। वो जो बनाना चाहता था, करना चाहता था, वो बेचारा कर नहीं पा रहा था। और ये देखिए, उसने फाइनली नोज लगा दी है। आईज हम लोग ढूंढ रहे थे कि क्या लगाएं, तो एक ये कोई गेम थी गिरिक रैना की, उसमें से एक ये मुझे कोई कॉइन मिला था, बिजनेस टाइप्स कोई गेम थी वो मैंने लगा दी। और हमारे पास एक ये मफलर था, वो डाल दिया। और इसके मैं अपनी कैप उतार के इसको पहना दूंगी। तो काफी हद तक बहुत सुंदर लग रहा था और ये स्नोमैन रेडी हो गया था। बस फिर क्या था, थोड़ी सी ही वीडियो हम ले पाए एंड देन फिर आगव ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। आप यहाँ देख सकते हो, थोड़ा सा तो देखने को मिलेगा कि ये स्नोमैन काफी सुंदर बन रहा था। और जैसा हम कार्टून्स में, वीडियोस में, मूवीज में देखते हैं, वैसा ही लग रहा था और बहुत मजा आ रहा था। एंड उसी के साथ साथ हमारी एक सेकंड के लिए नजर हटी और आगव ने इसको तोड़ दिया। तो इसके साथ तो बिल्कुल ऐसा ही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसके दादू भी ऐसे ही बोलते हैं इसके लिए। एंड एक्चुअल में इसके साथ है भी। एनीवेज, उसके बाद हम लोगों ने और स्नो में प्ले किया। यहाँ पे सब कूद रहे हैं, फांद रहे हैं। और आयुष ने बोला मैं ये मारता हूँ, और मेरी सिस्टर के इतनी जोर से उसके पेट पे लगी, बिकॉज स्नो काफी हैवी होती है और बहुत जोर से लगती है। जो स्नो बॉल्स भी हम मारते हैं ना, वो भी बहुत जोर से लगते हैं, ऐसे सॉफ्ट नहीं होते हैं। स्नो सॉफ्ट होती है, पर उसको जब आप ऐसे दबा कर कंप्रेस करके बॉल बना देते हो ना, तो काफी जोर से लगता है।
बस फिर यहाँ पे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के बाद ये रायना हमें खिड़की में से देख रही थी एंड शी वाज वेरी सैड। हम लोग चाहते थे ये बाहर आ जाए, हमारे साथ एंजॉय करे, बट बच्चों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ठंड लग जाए तो पता नहीं कब तक बेचारे बीमार हो जाते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस वीडियो को देखकर। स्नोफॉल होने पर भी कनाडा में लाइफ नहीं रुकती है, जितनी भी ठंड हो लाइफ चलती रहती है। यहाँ पे बहुत कुछ है करने के लिए, आप स्नो के साथ खेल सकते हैं, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपने आप को एंटरटेन रख सकते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। विद दिस वी हैव कम टू द एंड। आई होप आपको वीडियो देख के मजा आया होगा। इफ यू लाइक इट देन डू गिव इट अ बिग thumbs up and don't forget to share it with your friends and family. Thanks for watching. Stay connected, stay safe. Bye for now.